दोस्तों, क्रिकेट के खेल के बीच आपने खिलाड़ियों को आउट होते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्टंप फ्लाइंग विकेट्स मोमेंट दिखाएंगे जब बॉलर ने गेंद के सामने खड़े बैट्समैन के इस कदर डंडे उड़ाए कि उसे कुछ पता ही नहीं चला और उसके बाद वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया, जैसे उसे मानो कोई सांप सूंघ गया। तो भाई तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से पहले आपने ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 12, भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों, अगर सचमुच में कोई ऐसा बॉलर है जो बल्लेबाज को एहसास तक नहीं होने देता कि वो आउट हो गया है, तो वो सिर्फ अकेले भुवनेश्वर कुमार है। एक टेस्ट मैच में उन्होंने दिलरुवान परेरा का स्टंप इस कदर उड़ाया कि वो हवा में ही उड़ गया। दरअसल इंडिया वर्सेस श्रीलंका के टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जब श्रीलंका मैच जीतने के लिए 231 रनों का पीछा कर रही होती है, लेकिन इंडिया की आक्रामक गेंदबाजी के चलते लंकाई टीम के 25 ओवर में ही 6 विकेट हो जाते हैं। इसके बाद जब दिलरुवान परेरा बैटिंग करने के लिए आते हैं तो भुवनेश्वर कुमार के हाथों में गेंद थमाई जाती है और सबकी उम्मीदों पे भुवनेश्वर कुमार खरे उतरते हैं। ओवर की दूसरी गेंद को इस तरह इन स्विंग कराते हैं कि गेंद सीधी स्टंप पे जा लगती है और स्टंप 10 फुट दूर जाके गिरता है, जिससे दिलरुवान परेरा चारों खाने चित हो जाते हैं और उन्हें एक सदमा सा लग जाता है। वैसे अगर आप भी भुवनेश्वर कुमार के स्विंग के दीवाने हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 11, कगिसो रबाडा। दोस्तों, जब भी कभी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद स्टंप पे लगती है तो स्टंप का कुछ अता पता नहीं चलता है, और जब गेंदबाज कगिसो रबाडा हो तो बल्लेबाज का विकेट हवा में उड़ना आम बात होती है, जैसा कि इस मैच में हुआ। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे एक टेस्ट मैच में डेविड वार्नर रबाडा की बॉल पे लगातार 2 बाउंड्री मार देते हैं, जिससे रबाडा का गुस्सा अपने चरम पे पहुंच जाता है और वार्नर मन ही मन बहुत खुश होने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रबाडा की अगली बॉल उनकी पारी की आखिरी बॉल होने वाली है। तभी रबाडा वार्नर को एक घातक, तेज और स्विंग भरी बॉल डालते हैं, जिससे वार्नर का स्टंप हवा में 4 बार घूमता है, जिसे देखकर डेविड वार्नर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी गेंदबाज ने आज तक उन्हें ऐसे आउट नहीं किया था और फिर उन्हें चुपचाप पवेलियन का रास्ता तय करना पड़ता है। नंबर 10, जहीर खान। दोस्तों, सिर्फ आज के टाइम पे ही नहीं बल्कि पुराने दौर में भी इंडियन टीम के पास एक से एक रफ्तार और खूंखार गेंदबाज मौजूद थे जो विपक्षी बल्लेबाजों के डंडे उड़ाने का दमखम रखते थे, जिनमें से एक नाम है जहीर खान का। दरअसल जब साउथ अफ्रीका वनडे मैच खेलने इंडिया टूर के लिए आई होती है, इसके बाद तीसरे वनडे मैच में जब बल्लेबाजी करने का न्योता अफ्रीका को मिलता है तो बल्लेबाजी के लिए विस्फोटक बल्लेबाज हाशिम अमला ग्रीम स्मिथ के साथ खतरनाक अंदाज में आते हैं और शॉट लगाने लगते हैं। लेकिन इस मैच में इंडिया के सबसे घातक गेंदबाज जहीर खान उन्हें ज्यादा देर तक ग्राउंड पे टिकने ही नहीं देते और एक ऐसी गेंद डालते हैं जिसे हाशिम अमला पढ़ ही नहीं पाते और बोल्ड हो जाते हैं। आपको बता दें, जहीर खान की ये गेंद इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हाशिम अमला ने बल्ला लगाया तो सही, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि बल्ले से गेंद उड़ने के बजाय भैया गेंद से स्टंप ही हवा में लहराते हुए उड़कर फेंक गया और जहीर खान ने हाशिम अमला को 16 रन पे ही चलता कर दिया। नंबर 9, शोएब अख्तर। दोस्तों, एक वक्त था जब राहुल द्रविड़ और ब्रायन लारा जैसे दिग्गज बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे, तो वहीं पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर भी ट्रेन की स्पीड से बल्लेबाजों के स्टंप उड़ाने के लिए जाने जाते थे। शोएब अख्तर ने एक मैच में ऐसा स्टंप उड़ाया कि बैट्समैन बस देखता ही रह गया। ये कहानी इस टेस्ट मैच की है जब इंग्लैंड और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ। इस मैच में इंग्लैंड जैसे ही 284 रनों को चेस करने के लिए मैदान पे उतरती है तो ओपनिंग की मेजबानी का जिम्मा मार्कस ट्रेस्कोथे को उठाते हैं और वो आज शतक की फिराक में रहते हैं, लेकिन शायद वो भूल रहे थे कि रफ्तार के बादशाह शोएब अख्तर इस टीम में उपस्थित है। शोएब अख्तर की एक गेंद को तो वो आसानी से खेल लेते हैं, मगर शोएब अख्तर अगली गेंद इतनी घातक डालते हैं जिससे गेंद रिवर्स स्विंग होते हुए स्टंप को जड़ से उखाड़ देती है। इधर थोड़ी देर के लिए स्टंप हवा में उड़ जाता है और मार्कस बस पोज देते हुए रह जाते हैं। नंबर 8, अर्शदीप सिंह। दोस्तों, चाहे बल्लेबाज को अपनी गेंद से डराना हो या उसके विकेट हवा में उड़ाना हो, पंजाब द शेर गुस्सा आने पर वो सब कर दिखाता है और एक मैच में अर्शदीप सिंह का गुस्सा बल्लेबाज पर ऐसा फूटा कि सीधा स्टंप ही टूट गया। ये बात पंजाब वर्सेस मुंबई के एक मैच की है। दरअसल जब मुंबई इंडियंस 215 रनों को चेस करते हुए 19 ओवर में 200 के स्कोर तक पहुंच जाती है। वैसे तो इस मैच में अर्शदीप अपनी बॉलिंग से तबाही मचा ही रहे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के आखिरी ओवर में तिलक वर्मा के आउट होने के बाद निहाल वडेरा बल्लेबाजी के लिए आते हैं, क्योंकि मुंबई के पास अब सिर्फ एक ही घातक और खतरनाक बल्लेबाज था जो इस मैच को जिता सकता था। आखिरी ओवर के 3 गेंदों में मुंबई को ये मैच जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत थी और निहाल अर्शदीप की गेंद पे बड़ा शॉट मारने के लिए तैयार थे, मगर जब अर्शदीप एक बेहद रफ्तार और गुस्से से भरी गेंद निहाल को डालते हैं तो गेंद इस बार स्टंप को सिर्फ हवा में ही नहीं उड़ाती बल्कि स्टंप को बीच से तोड़कर रख देती है, जिससे स्टंप नीचे से टूटकर हवा में उड़ता हुआ नीचे गिर जाता है और पंजाब ये मैच अर्शदीप सिंह की बदौलत जीत जाती है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, अर्शदीप ने इस मैच में 2 स्टंप तोड़कर बीसीसीआई के लाखों रुपए का नुकसान कर दिया था ना? कमेंट में अपनी राय लिखिएगा। नंबर 7, ब्रेट ली। दोस्तों, ब्रेट ली जब विकेट उड़ाने के बोर्ड में होते हैं तो बल्लेबाज सिर्फ अपने स्टंप बचाने के बारे में ही सोचता है। इस बात का मतलब उन्होंने इस मैच में बखूबी समझा दिया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के एक मैच में जब इंडियन टीम के 3 विकेट 126 रन पे गिर जाते हैं तो मोहम्मद कैफ बल्लेबाजी के लिए आते हैं और सोचते हैं कि कैसे भी करके टीम के स्कोर को 250 रनों तक पहुंचा दिया जाए और अपने बल्ले से रनों की गति को आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ब्रेट ली विकेट के मंसूबे से बॉलिंग डालने के लिए आते हैं और 43वें ओवर की पहली बॉल को रफ्तार से हवा में ऐसा स्विंग कराते हैं जिससे बॉल मोहम्मद कैफ के शरीर और बल्ले के बीच से निकलकर स्टंप को हवा में उखाड़ फेंकती है। 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाली गई ये गेंद इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि गेंद ने स्टंप को कब उड़ा दिया, इस बात से कैफ के साथ साथ फैंस भी हैरान थे और मोहम्मद कैफ 30 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया बाद में इस मैच को 6 विकेट रहते हुए जीत लेती है।
नंबर 6 मोहम्मद शमी। दोस्तों मोहम्मद शमी एक ऐसा गेंदबाज है जिसने लगभग सभी बल्लेबाजों को पवेलियन की तरफ चलता किया हो। इस बंदे से चाहे खतरनाक यॉर्कर डलवा लो या गेंद को आउट स्विंग या इन स्विंग करवा लो, ये सब कुछ करना जानते हैं जिससे बल्लेबाज के डंडे उड़ जाए। ऐसा ही कुछ इन्होंने किया कंगारू बैट्समैन डेविड वार्नर के साथ। दरअसल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टेस्ट मैच के दौरान भारतीय गेंदबाजों को पीटने की फिराक में डेविड वार्नर क्रीज पे आते हैं, लेकिन जब उनका सामना शमी से होता है और शमी जैसे ही वार्नर को एक तेज तर्रार इन स्विंगर डालते हैं, जिसके बाद गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर जाकर स्टंप को पत्ते की तरह उड़ा देती है। इस गेंद पे वार्नर को हैरानी तो जरूर होती है क्योंकि स्टंप उनसे दुगनी दूरी पे जा गिरा था। नंबर 5 जेम्स एंडरसन। दोस्तों अगर सच में कोई दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ब्रेंडन मैकलम से पंगा ले सकता है तो वो है जेम्स एंडरसन, क्योंकि जहां मैकलम अकेले मैच जिताने की ताकत रखते हैं, वहीं एंडरसन भी मैच में सामने वाले बल्लेबाज के स्टंप उड़ाने का हौसला रखते हैं। सोचिए क्या हो जब ये दोनों एक मैच में आमने सामने आ जाएं। दरअसल एक टेस्ट मैच ऐसा हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रेंडन मैकलम अपने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। इंग्लैंड की टीम को पता था कि कैसे भी करके मैकलम को बॉस आउट करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे, और इस बल्लेबाज का तोड़ इंग्लैंड के पास मौजूद था जेम्स एंडरसन के रूप में, जो उस टाइम पे अपनी गेंदबाजी के पीक पर चल रहे थे। और इसी के चलते क्रीज पे जमे मैकलम को एंडरसन एक भयंकर और तेज इन स्विंगर गेंद डालते हैं जो मैकलम के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। इसका नतीजा ये होता है कि मैकलम की गिल्लियां हवा में राउंड मारते हुए कुछ दूर जा गिरती हैं, जिससे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है और इस स्टंप को उड़ाकर एंडरसन बता देते हैं कि वो मैकलम से भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 4 मिचेल जॉनसन। दोस्तों बल्लेबाज जिस गेंदबाज से सबसे ज्यादा डरते थे, जिसकी बाउंसर और रफ्तार भरी गेंदों से या तो चोटिल हो जाते थे या उसके स्टंप्स उड़ जाते थे, वो है मिचेल जॉनसन। अब जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं उस मैच में मिचेल जॉनसन ने सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बैट्समैन के दोनों ही विकेट्स हवा में उड़ा दिए। आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस मैच में जब अफ्रीकन टीम के विकेट गिर जाते हैं तो मैदान में एंट्री होती है डेविड मिलर की। मिलर के डर को खत्म करने के लिए मिचेल जॉनसन को गेंद की कमान थमाई जाती है और जैसे ही मिचेल जॉनसन अपनी कमान से तीर रूपी गेंद को छोड़ते हैं तो गेंद डेविड मिलर के दोनों विकेटों को तहस नहस करते हुए उनके डंडों को हवा में उड़ा देती है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मिलर के स्टंप को उड़ाकर मिचेल जॉनसन की खुशी 7वें आसमान पे पहुंच जाती है, क्योंकि मिलर जैसे गेम चेंजर बल्लेबाज को आउट करना वो भी इस तरीके से अपने आप में ही एक अलग बात है। नंबर 3 ट्रेंट बोल्ट। दोस्तों ट्रेंट बोल्ट के बारे में क्या ही कहें। जब इस गेंदबाज से किसी भी बल्लेबाज की टक्कर होती है ना तो ग्राउंड में रोमांच अपने आप चरम पे पहुंच जाता है। भले ही बोल्ट की जवानी बीत गई हो, लेकिन गेंद में धार अभी भी उतनी ही बरकरार है जितनी की पहले हुआ करती थी। अगर उतनी ही रफ्तार भरी गेंद स्टंप पे लगे तो सोचे क्या होगा। ये बात उन दिनों की है जब बोल्ट ने अपने डेब्यू के कुछ ही मैचेस खेले थे। वेल एक मैच खेला जा रहा था वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच, जहाँ एक तरफ बोल्ट अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को चौंका देते हैं, वहीं जॉनसन चार्ल्स भी गेंदबाज के छक्के छुड़ा देते थे। लेकिन जब इस मैच में बोल्ट दूसरा ओवर डालने आते हैं तो इस ओवर की दूसरी गेंद बोल्ट जो है वो ऑफ स्टंप पर डालते हैं और चार्ल्स भी इस गेंद पे शॉट मारने से चूक जाते हैं, जिससे स्टंप जमीन से उड़कर बॉस हवा में करवटें मारता हुआ गिर जाता है। नंबर 2 मिचेल स्टार्क। दोस्तों कुछ ही गेंदबाज ऐसे होते हैं जिनका नाम ही काफी होता है बल्लेबाज के पसीने छुड़ाने के लिए, और उनमें से एक है मिचेल स्टार्क। दुनिया का चाहे कोई भी बल्लेबाज हो, स्टार्क की गेंद के सामने उसका बल्ला खामोश हो जाता है। अपनी तीरंदाजी गेंद से किस तरह वो बल्लेबाज का स्टंप उड़ाते हैं ये सिर्फ सरफराज अहमद ही बता सकते हैं। साल 2019 में ये टेस्ट मैच खेला जा रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। इस मैच में पाकिस्तानी टीम के 5 बल्लेबाज सिर्फ 190 रन पे ही सिमट गए थे। सरफराज जो कुछ ही देर पहले आए थे और उन्होंने 4-5 गेंदें ही खेली थी, तभी मिचेल स्टार्क अपने कोटे का 18वां ओवर लेकर आते हैं और इस ओवर की चौथी गेंद को वो इतनी प्लानिंग और स्पीड से डालते हैं कि गेंद अंदर की तरफ आकर स्टंप को तिनके की तरह उड़ा देती है, जिससे सरफराज अहमद के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसी खतरनाक गेंद फेंकना किसी भी बॉलर के बस की बात नहीं थी। लेकिन मिचेल स्टार्क ने कमाल कर दिखाया। नंबर 1 जसप्रीत बुमराह। दोस्तों आज के टाइम में जसप्रीत बुमराह से खतरनाक गेंदबाज कोई दूसरा है ही नहीं। ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या हुआ जब श्रीलंकाई टीम ने बुमराह को हल्के में ले लिया। वेल इंडिया वर्सेस श्रीलंकाई टीम के इस मैच में जब लंकाई बैट्समैन बुमराह को सीरियसली नहीं ले रहे थे, जिसके थोड़ी देर बाद बुमराह अपनी प्रचंड गेंदबाजी से श्रीलंकन टीम के 2 बैट्समैन को तो बोल्ड कर ही देते हैं, और इसके साथ ही मैच में जब वो लाहिरू त्रिमाने को यॉर्कर बॉल डालते हैं तो वो स्कूप शॉट लगाने की कोशिश करते हैं और बॉल को मिस कर देते हैं, जिससे स्टंप हवा में उड़ता हुआ नीचे गिर जाता है और बुमराह लंकाई गेंदबाज को उनकी औकात दिखा देते हैं कि बेटा तुम कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन बाप के सामने औकात में ही रहना पड़ेगा। well, दोस्तों इस वीडियो में किसने उड़ाया है सबसे खतरनाक स्टंप और कौन है सबसे बेस्ट बॉलर आपके हिसाब से कमेंट में जरूर बताएं। अगर आज की ये फ्लाइंग स्टंप विकेट वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें जिससे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आपसे बिल्कुल कभी भी मिस ना हो। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।